हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरगैंग। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी से अनाउंस होने वाली है। दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर आपको अभी से काम करना चाहिए या आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्सेज आपकी विश लिस्ट में होने चाहिए। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और नंबर ऑफ कोर्सेज जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर दो तरीके से सोचना होता है। वो यूनिवर्सिटी या कोर्स जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी या कोर्स जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के दोनों आपको डालने होते हैं अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान। क्योंकि जिसके लिए आप एस्पायर नहीं कर रहे हैं वो इसलिए डालने होते हैं जिससे कि वो आपके बैकअप ऑप्शन में रह पाए अगर आपका एडमिशन उन कोर्स या यूनिवर्सिटी में ना हो पाए मतलब कोई भी चांसेस हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा है, किसी भी वजह से अगर आपका एडमिशन उनके अंदर नहीं हो पाया जिनके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, तो फिर आप बैकअप ऑप्शन में अपने पास रख सकें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यार कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज आप कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान। इसका मैं जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं कि जैसे आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि माना बीकॉम ऑनर्स, मैंने एक बीकॉम ऑनर्स की टेबल बनाई है कि बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी विश लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज होने चाहिए एटलीस्ट, और कितने आप फिल कर सकते हैं इसका मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता हूं। ऐसे ही इनफाइनाइट का निशान बनता है ना, इनफाइनाइट मतलब कितने भी, अनंत भाई, है ना। मतलब कितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, कोई भी रोक टोक नहीं है एनटीए की तरफ से। पहला सफा चट एकदम से सवाल का जवाब ये रहा। इसके बाद यहाँ पर जैसे बीकॉम ऑनर्स आप माना टारगेट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीकॉम ऑनर्स इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ। जब भी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो इसी तरीके से टेबल बनकर आती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप उन डोमेन, लैंग्वेज या जनरल टेस्ट के अंदर अपियर हो पाए जो कि मांगे गए हैं आपसे सीयूटी के इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, उनके अंदर आप अपियर हो पाए। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीकॉम लैंग्वेज अकाउंटेंसी जनरल टेस्ट, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है बीकॉम ऑनर्स, बीएमएल मुंजाल के अंदर है बीकॉम ऑनर्स। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है। फिर बीकॉम ऑनर्स की हम बात करें, जीजीएस आईपीयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम दोनों के अंदर आप जा सकते हैं। ये रहा उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस तरीके से बनकर आता है। तो माना आपने यहां पर कितनी यूनिवर्सिटी भर दी, एक दो तीन चार पांच छह यूनिवर्सिटी आपने भर दी। ठीक है, छह यूनिवर्सिटी भर दी। और ये भी हो सकता है कि ये 6-10 हो जाए, 10 की 15 भी हो जाए आपके आसपास। मतलब ये तो मैं एक ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं जिनका करियर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपके आसपास की है, माना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या हैदराबाद कर्नाटका केरला, है ना। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर अगर आपका मन चाहा कोर्स हो रहा है और आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके आसपास की वो यूनिवर्सिटी है, तो आप उसमें भी वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये तो जरूर करें। इसके बाद यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। माना कि आपने यहां तक 15 यूनिवर्सिटीज फिल कर दी, आपने यहां तक 15 यूनिवर्सिटीज फिल कर दी। उन 15 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स ये फिल कर दिया। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे इन 15 यूनिवर्सिटी को खत्म करने के बाद आपको ये देखना है अब आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि यार बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल है। बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपियर होते हैं, डोमेन के अंदर अपियर होते हैं, 3 डोमेन के अंदर। और इसी तरीके से आप देखेंगे बी ऑनर्स इंग्लिश कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया गया है, किस किस यूनिवर्सिटी में। बीए ऑनर्स हिस्ट्री किस किस यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए तो आप एलिजिबल हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स बीबीएफआईए बीएमएस बीबीई डीयू के अंदर एलिजिबल है आप। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल साइंस अगर आपको एज अ बैकअप ऑप्शन भरना है तो फिर डीयू हो गया। एक यूनिवर्सिटी ये हो गई, दूसरी यूनिवर्सिटी ये हो गई, तीसरी यूनिवर्सिटी ये हो गई, चौथी यूनिवर्सिटी ये हो गई। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस बनाए। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो क्लास 12 के अंदर, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया हो, आपकी रुचि उसके अंदर डेवलप हो गई हो, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की भी इस तरीके से आप प्रेफरेंस बनाएंगे। भाई पहली यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी ये है,
फिर चौथी यूनिवर्सिटी ये है और पांचवी यूनिवर्सिटी ये है, और वो पूरी की पूरी फिल करेंगे। इस तरीके से आप फिल करते हैं। बीबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सेम बीबीए के लिए आप एक ट्री बनाएंगे अपने कागज पेंसिल पर कि पहली यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी है, तीसरी ये, चौथी है, कम से कम 5 यूनिवर्सिटी आप निकाल कर रख लीजिएगा। 5 यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से आपको ट्री बनानी है। पहले अपने कागज पर बनानी है, कागज पेंसिल पर बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने आपको बताया cut.summer.ac.in वेबसाइट पर जाओ, कोर्स वाला टैब जो है वहां पर सेलेक्ट करो, वहां पर अपना कोर्स डाल दो कि भाई आप ये कोर्स करना चाहते हो, फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या वहां पर क्लियरली विजिबल है। तो आंसर वाज कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज भर सकते हैं। एक कोर्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी, फिर दूसरे कोर्स के लिए अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तीसरे कोर्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी। इस तरीके से हजारों लाखों वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ। विश यू वेरी गुड लक गाइस। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो यू गाइस कैन ज्वाइन CUET बाई सुपरगैट टेलीग्राम चैनल। आपको ये सर्च करना है CUET बाई सुपरगैट, अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल, अपडेट्स और क्विज सेक्शन, करंट अफेयर सब कुछ जाता है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव चैनल्स फॉर द सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम एस्पिरेंट। एक बार जाइएगा, चेक जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से या मुझसे कोई सवाल है, देन यू गाइस कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखता हूँ, बच्चों के रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू।